हे गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को कमेंट करना। जहाँ से ये वीडियो ख़त्म हुई थी वहीं से ये वीडियो स्टार्ट होती है। हे गाइस, जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। हमारा मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो उससे बच रहा होता है। वो कहता है कि है ना ये क्या हो रहा है, और युआन कहता है कि है ना मुझे इससे कैसे भी करके बचते रहना होगा। और वो उससे डॉज कर रहा होता है हर बार, जैसे कि तलवार का स्लेश जब आता है वो उस टाइम डॉज करता है। वो कहता है मुझे इससे बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। फिर वो एक जंप लगाता है और वो कहता है, जो बंदा है मतलब पार्क ह्यूसा है, वो कहता है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा, मैंने सोचा नहीं था इतनी स्पीड इसके पास होगी। और वो पीछे पीछे की तरफ पहुंच जाता है युआन। युआन कहता है लगता है कि अब मैं बच गया हूँ, और वो ऐसा सोच के खुश हो रहा होता है। मगर एक तलवार का स्लैश उसके मुंह के सामने से आता है। वो कहता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इससे मेरी गर्दन कट सकती थी। फिर वहाँ पार्क ह्यूसा उससे फाइट करने लग जाता है। मगर जो हमारा युआन है वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारा जो भी पर्पस है मुझे इतना पता है कि तुम मुझे बस मारना चाहते हो। पार्क ह्यूसा कुछ नहीं बोलता और पार्क ह्यूसा वहाँ पे खड़ा हो जाता है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर युआन है वो वहीं पे बैठ जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया होता है। और वो बंदा कहता है क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे कि है ना मैंने जो तुम्हें ऑफ़र दिया है, क्या तुम उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहते हो। फिर जो हमारा वो कहता है पार्क ह्यूसा कि है ना मैंने तुम्हें जो ऑफ़र दिया तुम जल्दी से एक्सेप्ट कर लो, वरना यहाँ पे तुम्हें मरने के सिवा कुछ नहीं है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर युआन बोलता है नहीं, मैं मरते दम तक तुम्हारा ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और बोलता है कि तुम अपनी तलवार पे तो देखो कि तुम्हारी तलवार पे क्या कर दिया है मैंने। और ऐसा कहते ही वो हंसने लग जाता है बुरी तरीके से। और पार्क ह्यूसा वो कहता है क्या तलवार पे, इसने ऐसा क्या कर दिया तलवार पे। तो वो सोचता है कि ना, फिर वो तलवार की तरफ देखने लग जाता है। तो वो तलवार की तरफ देखता है तो उस पर बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा होता है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा पॉइजन आ गया होता है। वो कहता है ये तो एक डैमेज ब्लेड है ना, इससे तो इसको इतनी जल्दी पॉइजन से वो नहीं होना चाहिए था। वो देखता है तो पॉइजन से हो चुका होता है। मगर इतने में हमारे मेन कैरेक्टर को टाइम मिल जाता है। वो उस टाइम की मदद से उसका मुंह पकड़ता है और उसे दीवार में घसीटते हुए ले जाता है। वो अपनी फुल फोर्स और अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे दीवार में पूरी ताकत से धक्का देता है, जिससे वो उसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई देता है। और वो उससे बचने की कोशिश करता है, मगर उसकी तलवार होती है वो वहीं की वहीं गिर जाती है, उसके हाथ से छूट जाती है। और वो उसका मुंह दबाने लग जाता है, और जो उसके पास ग्लव्स थे उसी से दबा रहा होता है। वो कहता है तुम पॉइजन रेजिस्टेंस हो, तुम्हें पहले से ही पता था कि तुम मेरे पॉइजन ब्लड से बच जाओगे, इसलिए तुम वहाँ से प्लानिंग करके आए हो अपने उधर से। और जो हमारा युआन है वो कहता है मुझे ये सब कुछ पहले से पता था, इसलिए तो मैंने बहुत ज़्यादा सावधानी रखी है। और वो पार्क ह्यूसा जो होता है वो कहता है कि ना मुझे इससे कैसे भी करके बचना होगा। और वो अपने हाथ को उसकी तरफ पीटने लग जाता है, जिससे वो दूर दूर छूट जाए और वो उससे बच जाए। और ऐसे करके वो अपनी फुल पावर से उस पर हाथ मारने लग जाता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके हाथ में भी बहुत ज़्यादा पावर थी, भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल था वो। तो है ना जो हमारा मेन कैरेक्टर युआन है वो वहाँ से दूर जाके गिरता है। वो कहता है वो कुछ कह ही नहीं पता, उससे पहले जो पार्क ह्यूसा है उसे एक लात मारता है पूरी ताकत से, और हमारा जो युआन है वो दूर जाके गिरता है। फिर जो पार्क ह्यूसा होता है वो अपने पास एक हीलिंग पिल निकालता है। वो कहता है मैं इस हीलिंग पिल को खा लूँगा तो मैं बहुत जल्दी रिवाइव हो जाऊँगा। और वो उसको निकालते ही बोलता है कि अब मुझे इसे खा लेना चाहिए, और वो उसको खाने लग जाता है, खाने नहीं उसको अपनी आंखों पे डालता है, जिससे वो कहता है कि ना मैं अब जल्दी हील हो जाऊँगा धीरे धीरे करके। और जो युवान है वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है। वो कहता है तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे, मैं नॉर्मल, बेशक मेरे पास लेवल कम है मेरा, मगर मैं इतना तो पावरफुल हूँ कि तुम जैसों को हरा सकता हूँ। और वो ऐसा कहता है, और वो कहता है कि ना तुमने जिस ऑफ़र की बात करी उस ऑफ़र को मैं कभी ज़िंदगी भर एक्सेप्ट ना करूँ। फिर वो कहता है कि ना मुझे तुम्हारे पता नहीं था कि तुम्हारे पास कोई हीलिंग स्किल भी है, वरना मैं और प्रैक्टिस करके आता। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का दिखाया जाता है उसकी हेल्थ 10% ब्लो हो चुकी होती है और उसका लास्ट अटैक था। फिर जो पार्क ह्यूसा होता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। वो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अब तुम्हें क्या हो गया। वो कहता है कि ना मैं तुम्हारा कोई भी, मेरे को तुम्हें मारने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, तुम गलत समझ रहे थे। वो कहता है और मैं तो बस तुम्हें ऑफ़र डील करने आया था। वो कहता है पहली बार तो ये है कि अटैक तुमने खुद फर्स्ट किया था, मैंने अटैक तुम पे फर्स्ट नहीं किया था, तुमने अटैक फर्स्ट किया था। फिर जो पार्क ह्यूसा है वो कहता है मैं तुम पे अटैक इसलिए फर्स्ट किया था जिससे है ना तुम्हें थोड़ी देर में ऐसे परेशान करके तुम्हें फोर्स करके अपने जो ऑर्डर है वो मनवा लूँ, ऑफ़र मनवा लूँ। वो कहता है ये कौन सी बिज़नेस की ट्रिक है, मुझसे सीखो बिज़नेस की ट्रिक। और वो उससे कहता है कि है ना ये बस एक सीक्रेट बिज़नेस है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और जो पार्क ह्यूसा है वो कहता है जो क्रिस्टल मोसास की बात चले तो मुझे ये बताओ क्रिस्टल मोसास तुम मुझे और दे सकते हो। वो कहता है नहीं अभी मुझ पर नहीं है, जब होंगे तब देखूंगा। और वो कहता है कि ना क्या तुम मेरे अंडर काम करना चाहते हो, क्योंकि है ना देखो मैं एक दिन GTA से ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा जिस दिन तुम्हें मुझे मेरे अंडर काम करना होगा। वो कहता है कि है ना ये बात तो सही है कि तुम पावरफुल हो सकते हो, मगर मुझे नहीं लगता कि तुम ली GTA से पावरफुल हो जाओगे। और वो ऐसा कह के वो कहता है कि है ना तुम ली GTA को नॉर्मल सा बंदा समझते हो, मगर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तुम अपने ड्रीम्स को संभाल के रखो, वरना तुम अपने सपनों के चक्कर में एक दिन मर जाओगे। ऐसा पार्क ह्यूसा उससे कहता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पार्क ह्यूसा है जो उसका लोग बागों से
बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन है और वो लोगों बागों को अच्छे से जानता है और उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए तो पार्क वीज़ा ली जीटिया का नौकर है एक शायद तक, उसको पता नहीं है ली जीटिया का, मगर वो कह रहा होता है। और वो कहता है कि ना इसने जो मुझे ऑफ़र दिया ली जीटिया के लिए, मैं इस चांस को कभी नहीं गंवा सकता। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो ये कहता है और वो कहता है बेशक मैं इतना हॉनेस्ट नहीं हूँ मगर मैं ताइसन ग्रुप में ज़रूर कभी नहीं आऊँगा, ऐसा वो पार्क विसा से कहता है। पार्क विसा कहता है कि देखना वो तो टाइम की बात है, जिस दिन तुम्हें आना पड़ेगा तुम्हें पता चल जाएगा। वो कहते हैं वैसे मेरी रैंक 3 है और तुम ज़्यादा से ज़्यादा रैंक 3 के लेवल या रैंक 2 के ग्रेड होंगे, मगर मेरे पास तुमसे ज़्यादा पावर होगी। वो कहता है ताइसन के जो मीडिया स्टार्स हैं ली जीटिया के पास, वो तुम्हें पता है उसके बारे में कुछ? फिर वो एक अजीब सा रिएक्शन देता है, इसका मतलब उसे पता है। वो कहता है कि ना अभी तुम बहुत ज़्यादा जवान हो मगर तुम्हारे को बहुत ज़्यादा चीज़ें पता है। और वो ऐसा कहता है, मतलब पार्क वैसा कहता है। पार्क वैसा ये कहता है कि ना तुम्हें जितनी बात करनी है, मुझे तुम पे बिलीव नहीं होता कि तुम्हें इतनी सारी चीज़ें पता है। और बात करिए एक नॉर्मल बंदे को तो पता नहीं होंगी और तुम ये बात कर रहे हो उसको हराने की और उससे स्टार्स की, तो ऐसा हो सकता है कि तुम जल्दी मर जाओ, ऐसा वो उससे कहता है। और वो उसकी तरफ देखता है घूर के। फिर वो उससे कहता है कि ना तुम्हें करना क्या है, तुम तो सोच लो बस, मेरे एक दिन में मेरे पास जो टाइम आएगा वो बहुत बढ़िया आएगा। और वो उससे कहता है तुम अपनी ब्लेड का एक बार मुझ पर अटैक करके देखो, डैमेज ब्लेड का जो तुम्हारे पास है। और फिर जो वो अपनी तलवार खोलता है, वो कहता है ये मुझे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा है। फिर वो उसकी तरफ तलवार एक पूरी पावरफुल स्लैश मारता है, जो स्लैश इतना पावरफुल होता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को के एक कट लगाता है और उसकी जो ज़मीन है उसके बगल में उस ज़मीन को पूरा फाड़ते हुए चला जाता है। उसका कट इतना पावरफुल होता है। वो कहता है बाई चांस ने अपनी फुल पावर का यूज़ किया होता तो मैं यहीं पे मर ही जाता। वो कहता है इसका कोई भी इंटेंशन मुझे मारने का नहीं था और होता तो ये मुझे मार भी देता, मैं कुछ भी नहीं कर ले रहा था इससे बचने के लिए। और वो उसकी तरफ देखता है तो वो देखता है उसने बहुत पावरफुल स्लैश लगाया होता है। जो हमारा हीरो होता है उस पर थोड़ा सा कट लगा होता है उसके चेहरे पे, क्योंकि उसने उसको नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचाया होता है। और ऐसा क्योंकि हमारा हीरो कंफ्यूज था, भाई इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। जो ताइसेंग ग्रुप के जो स्ट्रॉन्गर्स बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। फिर वो कहता है जो ली जीटिया है तुम उसके सामने खड़े होने की भी तुम्हारी औकात नहीं हो, जो तुम इतने बड़े बड़े सपने देख रहे हो। और ये सुन के हमारा हीरो भी थोड़ा डिप्रेशन में, भाई मैं ऐसे मत किया। और वो कहता है बेशक तुम लेवल 10 के या 11 के भी क्यों ना हो तब भी तुम ली जीटिया को नहीं हरा सकते। और बात करी जाए मेरी, तो मैं ली जीटिया के बस एक छोटा सा एक वो हूँ प्यादा, जो कभी इतना पावरफुल नहीं है। ली जीटिया मेरे से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो कहता है इम्प्रेसिव, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। वो कहता है क्या तुम मुझे इम्प्रेसिव कह रहे हो? वो कहता है तुमने अपनी फुल पावर मेरे सामने शो करी है। फिर वो कहता है मैं तुम्हें अपनी पावर शो करके बताता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी रियल पावर क्या है। और वो अपनी पावर को रिलीज़ करने लग जाता है, जो डेडली आर्मी की पावर है। वो कहता है हाँ तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा है, मैं भी देख सकता हूँ तुम्हारी पावर को महसूस कर सकता हूँ, तुम ली जीटिया के बराबर आ जाओगे बहुत जल्दी। मगर ली जीटिया कोई कमज़ोर मत समझना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बात करी जाए उसके लिए तुम्हें बहुत ट्रेनिंग करनी होगी। वो कहता है तुम चाहते हो मैं तुम्हारे अंडर काम करूँ तो तुम्हें ली जीटिया से ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। और ली जीटिया की बात करी जाए तो तुम अभी उससे हर लेवल 20 के लेस पे चल रहे हो, तो तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो अभी के टाइम पे। तो वो उससे कहता है तुम्हारी बात करी जाए तो टाइसन ग्रुप को तुमने ज्वाइन कर लिया तो तुम ली जीटिया के एक प्रोफेशनल वो हंटर बन जाओगे। और जो ली जीटिया वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो देखने में एक ऑर्डिनरी बंदा लगता है मगर वो 1 साल से ट्रेनिंग करता आ रहा है और उसकी पावर की हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट बंदा है। उसकी बात करी जाए तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो उससे कहता है मैं तुम्हें 2 हफ्तों का टाइम देता हूँ, तुम 2 हफ्तों के अंदर तुम इतने पावरफुल बन के बताओ ली जीटिया जितने, तब मैं तुम्हें मानूंगा कि तुम भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल हो बंदे बन सकते हो आगे के टाइम में। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें 2 हफ्ते का टाइम ले लेता हूँ और मैं तुम्हें 2 हफ्ते के अंदर ली जीटिया से ज़्यादा पावरफुल और बेटर बन के बता दूंगा, तुम मुझे देख लेना। वो कहता है कि ना तुम देख सकते हो मैं इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा कि मैं ली जीटिया से ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँ। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा कहता है कि ठीक है चलो तुम्हें देखा जाएगा तुम कितने पावरफुल बनते हो ली जीटिया से। और फिर हमारे दिखा जाता है जो वो बंदा होता है वो कहता है ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और बात करिए तुम्हारी, तो तुम्हें कभी ना कभी टाइसन ग्रुप में आना पड़ेगा। और वो ऐसे कह के हंसने लग जाता है और उसने जो ऑफ़र दिया था उसके पीछे। और वो कहता है कि पहली बात तो ये है जो ली जीटिया से तुम एक ऐसी जगह पर ट्रेनिंग करते हो जो बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है, उसको नहीं पता कौन सी जगह पर ट्रेनिंग करते हैं मगर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और जो लीटिया जगह जहाँ पर ट्रेनिंग करता है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल जगह नहीं है मगर तुम उससे ज़्यादा पावरफुल जगह पर ट्रेनिंग करते हो जिससे तुम्हारे लेवल बहुत जल्दी अप होगा। और वो वहाँ से चला जाता है। और जो हमारा हीरो है वो कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, मैं ली जीटिया से ज़्यादा पावरफुल होकर बताऊँगा। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो सही में तो कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।